हेलो स्टूडेंट्स। आप जब भी किसी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या किसी केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक CAS नंबर या CAS रजिस्ट्री नंबर लिखा रहता है उसका। ये एक नंबर होता है जो कि पर्टिकुलरली यूनिक होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर के लिए होता है 7732-18-5। तो अगर ये नंबर लिखा हुआ है कहीं भी तो आप ये समझ जाओगे कि हम H2O की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर नंबर या न्यूमेरिकल जो है वो हर सब्सटेंस को दिया गया है, किसके थ्रू? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज या CAS के थ्रू। ठीक है, तो इसे इसीलिए CAS रजिस्ट्री नंबर या CAS नंबर कहा जाता है। अब ये हर केमिकल को दिया जाता है, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से? जिनमें कार्बन की बैक चेन होगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की बैक चेन नहीं है, उसके अलावा सारे कंपाउंड्स। मिनरल्स, मिनरल्स में क्या आ जाएगा? जो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब होता है वो अलग अलग तरह के सेम एलिमेंट के अलग अलग तरह के फॉर्म्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन का डिफरेंस होगा, इसीलिए उनके एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है। अलॉयज़ की बात कर लेते हैं। अलॉयज़ मतलब मिक्स मेटल्स जिसमें होते हैं, मिक्सचर्स हो सकते हैं, या इसके अलावा सारे कंपाउंड्स जो कि UV-CBS में आ जाते हैं। UV-CBS मतलब वो सब्सटेंसेस जो अननोन या वेरिएबल कंपोजिशन के हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, या बायोलॉजिकल ओरिजिन के हैं। तो या तो जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट है वो वाले हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बने हैं वो, या बायोलॉजिकल ओरिजिन। बायोलॉजिकल ओरिजिन मतलब लिविंग चीज़ों से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो इन सब मतलब ओवरऑल जितने भी आपको कंपाउंड्स मिलेंगे उन सब का एक पर्टिकुलर क्या होगा? रजिस्ट्री नंबर या CAS नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के L फॉर्म, D फॉर्म या DL रेसिमिक फॉर्म पाया जाता है जो कि एक दूसरे से ऑप्टिकली डिफरेंट होते हैं। मतलब वो जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको लेफ़्ट या राइट या अलग अलग डायरेक्शन में जो क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। इस तरीके के जो फॉर्म्स होते हैं उनके CAS नंबर डिफरेंट होते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के CAS नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन के लिए कोल, ग्रेफाइट और डायमंड। तो इसके लिए कोल, ग्रेफाइट और डायमंड में ये नंबर अलग अलग दिया हुआ है। कोल कहाँ यूज़ होता है? जिसको हम कोयला बोलते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल के लेड्स में यूज़ होता है और भी अलग अलग चीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो पेंसिल की लीड्स में यूज़ हो रहा है। डायमंड तो आपको पता ही होगा। तो इनके अलग अलग स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग हैं और स्ट्रक्चर की वजह से इनको अलग अलग दिया गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसी किसी कंपाउंड की अलग होती है तो उनको CAS नंबर अलग दिए जाते हैं। तो बेसिकली किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एग्जैक्ट जो नंबर दिया जाता है उसे कहा जाता है CAS रजिस्ट्री नंबर। थैंक यू।